आप सभी को आज ये मीटिंग या ये जो वीडियो है ये इसलिए दी जा रही है ताकि आप लोग आर्बिट्राज जो सिस्टम है जो वर्टेक्सो के नाम से हमारे पास आया है हैप्पी सर के द्वारा, उसमें आप किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और वेब 3 सिस्टम है। इसमें जो अकाउंट बनेगा वो ईमेल आईडी या फोन नंबर से ना बन के इसमें जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा आपके वेब 3 वॉलेट से। चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, चाहे वो मेटा मास्क वॉलेट हो सकता है, या टीपी पॉकेट हो सकता है। किसी भी वॉलेट में जो भी वेब 3 वॉलेट होते हैं जिसमें आप अपनी क्रिप्टोस को रखते हैं, जिसमें आप अपने फंड्स को, जो क्रिप्टो से रिलेटेड फंड्स हैं उनको रखते हैं, उस वॉलेट से ये अकाउंट बनाया जा सकता है। मैं रेफरेंस के लिए मेटा मास्क वॉलेट को यूज कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मेटा मास्क वॉलेट से ही बनाया जा सकता है, इसको आप ट्रस्ट वॉलेट से भी बना सकते हैं। आप इसको टीपी पॉकेट या कोई भी ABCXYZ, अगर कोई भी वॉलेट आपकी जानकारी में है जो डिसेंट्रलाइज है और आपको लगता है कि वो सिक्योर है, आप उस पर भी बना सकते हैं। मेरा एक्सेस मेटा मास्क पे है, मैं मेटा मास्क पे ज्यादा काम करता हूँ, मैं मेटा मास्क को फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, तो इसलिए मेरा एक्सेस मैं आपको सिर्फ मेटा मास्क पे बता रहा हूँ। प्रोसेस सेम रहेगा सभी के लिए, किसी भी वॉलेट पे बनाए। लेकिन उस चीज के लिए आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं। जो भी मेटामास्क वॉलेट आप बना रहे हैं या जो भी ट्रस्ट वॉलेट बना रहे हैं, उसका जो सीड फ्रेज है, उसका जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज है, उसको अपने पास कम से कम 2 जगह पे नोट जरूर करें। क्योंकि अगर कल को आपका वो सीड फ्रेज या आपका वो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज गुम हो जाता है और आपके फोन से वॉलेट लॉक हो जाता है, या आपके फोन से वॉलेट डिलीट हो जाता है, या आप फोन बदल लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी रिकवरी, इसका कुछ भी कहीं भी पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपके मेटा मास्क की आपसे खो जाती है, या मेटा मास्क से आप कुछ बाहर मतलब आपसे अगर नहीं करते हैं कुछ उसके अंदर, या उसको आपकी की गुम हो जाती है, तो उस की के गुम होने के बाद आप कहीं भी क्लेम या ब्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी सजेशन आप लोगों से यही है कि जब भी आप अपना मेटामास्क वॉलेट बनाएं या ट्रस्ट वॉलेट बनाएं, उसका जो भी सिक्योरिटी की है, उसका सिक्योरिटी की जो भी है, जैसा भी है, आप अपने पास उसको रखें। उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करें, कहीं ना कहीं उसको आप अपने पास सेव रखें, उसको कहीं ना कहीं अपनी डायरी में नोट करें, पेपर पे नोट करें। क्योंकि डिजिटली अगर कहीं पे रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं शेयर हो सकता है। अगर आपकी जीमेल हैक हो जाती है तो आपकी गूगल फोटोज कहीं से कोई निकाल सकता है। तो मेरी सजेशन है कि जितना भी आपके सीक्रेट रिकवरी फेजेस है, उनको कहीं ना कहीं किसी डायरी में नोट करें, किसी ना किसी पेपर पे नोट करें, उस पेपर को, उस डायरी को संभाल के रखें। क्योंकि वो पेपर, वो डायरी, वो लिखा हुआ सीक्रेट रिकवरी फ्रेज आपके फंड की चाबी है। और अगर मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये वॉलेट आपके फोन से गुम हो जाता है और आपके पास रिकवरी फेज नहीं रहता है, चाहे उसके अंदर फंड कितना भी हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 10 लाख रुपए हो, चाहे 10 करोड़ रुपए हो, वो फंड आप निकाल नहीं पाएंगे और उसके लिए किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कंपनी का या किसी सीनियर का कोई रोल नहीं है। वो वॉलेट आपको अपने फोन में सेल्फ कस्टडी में चलाना है। तो उस पर्पस के लिए आप लोगों को ये आज मीटिंग रखी गई है, ताकि आप लोगों को सिक्योर तरीके से कैसे अपना अकाउंट बनाना है वो अकाउंट बनाया जा सके। उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना, और अगर नोट करना चाहें तो नोट करें, स्टेप्स, फ्लो चार्ट बना ले अपने पेपर के ऊपर, अपनी डायरी के ऊपर, कि किस तरीके से आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर मैं जा रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। ये व्हाट्सएप के ऊपर मैंने एक अकाउंट, एक लिंक रखा है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? प्रमोद सर? जी सर, आपकी स्क्रीन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रही है। जी। ये जो आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जैसे ये मैं हिला के दिखा रहा हूँ, ये लिंक, इस तरह का एक लिंक आपके पास आएगा। इस लिंक को आपने क्लिक नहीं करना है, समझना। आपने इस लिंक को क्लिक नहीं करना है, आपने इस लिंक को कॉपी करना है। जैसे मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूं, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। ये लिंक आपको आपके सीनियर के द्वारा या किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, एक रेफरल लिंक आप लोगों के पास आ जाएगा। और मेरी सजेशन है, जो भी आगे लिंक शेयर कर रहा है,
वो अपने उस लिंक के साथ कनेक्टेड जो आईडी है उसका नंबर भी साथ शेयर करें, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो जाए, क्योंकि लिंक के अंदर जो नंबर है वो एक्चुअल आईडी नंबर से डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ से लिंक को लॉन्ग प्रेस किया और इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने इस लिंक को, अब जैसे मेटा मास्क ओपन कर रहा हूँ, मान के चलिए ये मेरा मेटा मास्क वॉलेट है, और मेटा मास्क वॉलेट में मेरा जो लिंक है वो इस वॉलेट का है, इस अकाउंट का है। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं YS3 वॉटेक्सो, ये मैंने अपना अकाउंट बनाया है। आप अपने नाम से कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अकाउंट वन भी रखा है, तो अकाउंट वन, अब मुझे क्या करना है, जैसे आप लोग अपना एक नया मेटा मास्क बनाते हैं तो उसमें आपको अकाउंट वन देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को वही खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे आपका एक नया मेटा मास्क खुलता है तो आपको इस तरह से अकाउंट वन खुला हुआ मिलता है, उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है। जब भी आप अपना मेटामास्क खोलेंगे, तो मेटामास्क खोलेंगे तो आपको जब भी नया फ्रेश वॉलेट बनाएंगे, मेरी सजेशन है ऐसा वॉलेट जिसमें जिसको अभी तक कहीं और किसी भी चीज के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, उस वॉलेट को इसमें यूज करें। अगर ऐसा वॉलेट नहीं है तो एक नया बना लें, एक नया सीड फ्रेज बना लें इस प्रॉपर आर्बिट्राज सिस्टम के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने अपना वॉलेट किसी और डेस्क पे, पैनकेक स्वैप पे या कहीं और आपने लिंक किया हुआ है, तो चांसेस है कोई वायरस या कोई हैकर आपके वॉलेट के अंदर एंटर कर सकता है। अगर आप अपने वॉलेट को आर्बिट्राज सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपका वो वॉलेट किसी भी और पोर्टल या किसी भी और चीज के साथ कनेक्टेड ना हो। तो मैंने ये एक अलग वॉलेट बनाया है, अकाउंट वन है, जिसमें ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट वन। इस अकाउंट वन से मैं आप लोगों को आप आज एक अकाउंट, नया अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। अब करना क्या है, जो जब आपका ये वॉलेट खुलेगा तो वॉलेट खुलने के बाद लेफ्ट साइड पे आप नीचे देखेंगे होम लिखा है, होम के बगल में एक्सप्लोर लिखा है। अब एक्सप्लोर पर क्लिक करना है, और एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस ऊपर एक सर्च बार आएगा जिसमें लिखा होगा सर्च टोकन्स मार्केट्स एंड यूआरएल्स। तो जो आपने लिंक कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है, क्योंकि जब आप उसको डायरेक्ट अगर वहां पे क्लिक करेंगे तो वो ब्राउजर में खुलेगा, ना कि मेटामास्क के अंदर। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको सर्च में दबाएंगे तो आपको ये देखिए नीचे आएगा नो रिजल्ट फाउंड फॉर दिस, लेकिन इसके नीचे आपको दिख रहा है https://backoffice.vortexox.com/reference/651764। ये जो लिंक है, ये लिंक मेरा एज इट इज यहाँ पर आ गया। उसके आगे तीर का निशान भी एक है ऊपर की तरफ। तो मुझे इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा तो एक वोल्टेक्सा की वेबसाइट के स्पॉन्सर कोड के साथ ये खुल जाएगा। अब स्पॉन्सर कोड जो यहाँ पर आया है, इसको वेरीफाई करने के लिए फिर से मैं व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ। क्या ये वही कोड है जिसको मैंने लिंक मैंने शेयर किया था? ये है 42164243। ये देखिए, ये आईडी है 42164243। अब आपका यहाँ से आईडी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद आपने क्या करना है, आपने मेटा मास्क वॉलेट में ऊपर देखिए जहां पर टैब्स लिखे हैं 20, उसके बगल में एक छोटा सा एक ग्राफिक सा बना हुआ है ब्लू कलर का। इसको जब टच करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि मेरे कौन कौन से अकाउंट इसमें लिंक्ड हैं। अब ये जैसे अकाउंट वन सिलेक्टेड है, तो मुझे इसको कनेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं तो कई बार वो आपका अकाउंट यहाँ शो नहीं करेगा, तो उसके लिए एडिट अकाउंट्स में जाके उसको शो करवा सकते हैं, वो भी अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट परमिशंस अपलोडेड। अभी अकाउंट की परमिशन अपलोड हो गई। अब इसके बाद हमने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक रेड कलर का लिखा आ रहा है डिसकनेक्ट, इसको नहीं क्लिक करना है क्योंकि ये इससे आपका वॉलेट डिसकनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ रहा है क्योंकि क्योंकि ये फ्रेश वॉलेट है, तो फ्रेश वॉलेट पे अगर मैं लिंक कर रहा हूं तो यहाँ पे नीचे लिखा आएगा रजिस्टर नाउ। अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग वॉलेट को यूज करूंगा तो यहाँ पर लिखा आएगा लॉग इन, क्योंकि पहले से उस पर वो वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, वो भी अभी करके दिखाऊंगा। तो मैंने इस पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। रजिस्टर नाउ करते ही यहाँ पर आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, गो टू डैशबोर्ड। अब गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी, एक न्यू आईडी क्रिएट होकर आ गई। जैसे ऊपर आईडी दिख रही है A2444914, ये मेरी एक न्यू आईडी क्रिएट हो गई। और इसी आईडी से मेरा एड्रेस दिखा रहा है, यूजर एड्रेस
ये मेरा एड्रेस दिखा रहा है कि मेरे वॉलेट का क्या एड्रेस था जिससे मेरा ये लिंक हुआ। और उसके बाद नीचे है पर्सनल लिंक। ये मेरा पर्सनल लिंक वो रेफर लिंक है जो मैंने जिससे मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया। अब इस अकाउंट का रेफरल लिंक क्रिएट हो गया। अब मान के चलिए मुझे अकाउंट 1 के बाद अपना ही एक दूसरा अकाउंट बनाना है, अकाउंट 2। तो अगर मुझे अकाउंट 2 बनाना है तो उस अकाउंट 2 पर मैं क्या कर सकता हूँ या क्या करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो मैंने क्या करना है, उससे पहले पहले तो ये कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करने से पहले क्या करना है, आपके पास एक ऑप्शनल चीज है, ये एक ऑप्शनल है क्योंकि इसमें कंपल्शन नहीं है कि ऐसा करना है। ऊपर जो वी लिखा है उस पे वो प्रोफाइल है। उस पे जब आप क्लिक करेंगे और उसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डालकर अपडेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने अगर कल को अपना स्ट्रक्चर खोला तो स्ट्रक्चर खोलने में आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि कौन से नाम से किसकी आईडी है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद अगर चेक करना हो कोई अकाउंट आपके नीचे आपने रेफर किया वो लगा या नहीं, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है। आप डैशबोर्ड पे गए, जैसे ये डैशबोर्ड खुला हुआ है, लेफ्ट साइड पे ऊपर जो 3 लाइंस है, जब इस पे टच करेंगे तो नेटवर्क में जाके आप चेक कर सकते हैं कोई अकाउंट आपके डायरेक्ट में रेफर हुआ या नहीं हुआ। ये कैसे होना है ये अभी अभी हम चेक करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और इसी अकाउंट से एक अकाउंट और बनाने का आपको प्रोसेस बताता हूँ। अब ये अकाउंट मेरा बन गया अकाउंट 1 वाले आईडी से, अकाउंट 1 वाले वॉलेट से। अब मैं इसका ये पर्सनल लिंक के बाद ये जो कॉपी का बटन है, मैं इसको कॉपी के बटन को प्रेस कर रहा हूँ। मैंने कॉपी का बटन प्रेस किया और उसके बाद मैंने इसको इस अकाउंट को साइन आउट करना है। साइन आउट कैसे करना है, ये सबसे ऊपर जो राइट साइड पे एग्जिट का बटन दिख रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया और जैसे ही यहाँ पर यह नोटिफिकेशन यू वांट टू लॉग आउट, मैंने यस कर दिया तो मैं यहाँ से साइन आउट हो गया। अब मैं यहाँ से बैक जाऊंगा और बैक जाके वापस अपने वॉलेट पे जाऊंगा। और वॉलेट पे जाने के बाद मैं ऊपर जो अकाउंट 1 दिख रहा है मैं वहां पर क्लिक करूंगा और अकाउंट 1 के नीचे ऐड अकाउंट लिखा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है, ना कि ऐड वॉलेट पर। अगर मुझे अपने ही मल्टीपल अकाउंट बनाने हैं तो मुझे ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है, ऐड वॉलेट पर नहीं। ऐड अकाउंट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो आपके पास यहाँ पे देखिए एक अकाउंट 9 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इस वॉलेट में ऑलरेडी मेरे कई अकाउंट बने हुए हैं तो उसकी काउंटिंग के हिसाब से ऐड अकाउंट 9 दिखा रहा है। लेकिन मैं इसको एक बार चेंज कर लेता हूँ, अकाउंट 2, क्योंकि आपके पास जब करेंगे तो आपके पास अकाउंट 2 आएगा। अब मैं अभी मेरा 1 सिलेक्टेड है, मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरा अकाउंट 2 सिलेक्ट हो गया। अब मेरा जो अकाउंट 2 सिलेक्ट हुआ, इस अकाउंट 2 को मुझे क्या करना है, मुझे जाना है दोबारा एक्सप्लोर पे और जो मैंने लिंक कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है। और मैंने इस जो नीचे जो लिंक आया backoffice.vertexax.com रेफरेंस दिस, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब वो जो मेरी नई आईडी बनी थी 82444914 वो यहाँ पर स्पॉन्सर हो गई। जो मैंने अभी इस आईडी को बनाने से पहले जो आईडी बनाई थी वो मेरी स्पॉन्सर हो गई। अब इसमें मुझे अकाउंट 2 से लिंक करना है, अकाउंट 2 से बनाना है। तो अगेन राइट साइड पे ऊपर जहाँ 20 लिखा है, 20 के राइट साइड में जो एक छोटा सा चित्र बना है या एक छोटी सी एक इमेज बनी है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए, अब इसमें मेरा अकाउंट 2 शो नहीं कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर नीचे एडिट अकाउंट पे क्लिक करना है। एडिट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट 2 को सिलेक्ट करना है और अपडेट करना है। जब आप इसको अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंट 2 अपडेट हो चुका है और अकाउंट 2 थोड़ा सा डार्क दिख रहा है क्योंकि अकाउंट 2 मेरे वॉलेट में मैंने खोल रखा था। तो अकाउंट 2 सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर सिर्फ कनेक्ट बटन दबा देना है ताकि ये कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ दिखेगा अकाउंट्स परमिशन अपडेटेड। इसके बाद जब हम इसको कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नया नए वाला वॉलेट को जो अकाउंट 2 है उसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और उसके बाद आप जब इसको रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा डैशबोर्ड के लिए जाने के लिए। अब डैशबोर्ड पे जाएंगे, फिर से ये अकाउंट बन गया। अब ये अकाउंट 2 से 2 अकाउंट है, अकाउंट मतलब जो वॉलेट 2 था, अकाउंट 2 वाला वॉलेट, उससे लिंक ये बना है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये एक नंबर वाले अकाउंट के नीचे लगा है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए अगेन अभी तो इसको खोलने के बाद मैं इस वी बटन पे तरफ जाकर इसमें इसमें नीचे नाम फिल करके ईमेल आईडी फिल करके भर सकता हूँ। और इसमें हर अकाउंट पे एक न्यू ईमेल आईडी या फ्रेश ईमेल आईडी लगेगी, मैं न्यू नहीं कहूंगा, फ्रेश ईमेल आईडी। हर किसी के पास 2 3 5 ईमेल आईडीज हैं, तो आप अलग अलग ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसमें +1 2 3 वाला सिस्टम अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है और एक ही ईमेल आईडी 2 जगह पर नहीं लग रही है। हाँ, नाम आप 2 कर सकते हैं। अब मैं इसको
एग्जिट कर रहा हूँ। और एग्जिट करने के बाद मैं वापस इस पेज पर आ गया। ये मेरा वेलकम पेज है, जैसे जहां से मुझे नया वॉलेट या नया अकाउंट खोलना है, लॉगिन करना है। तो मैंने सबसे ऊपर देखिए 20 के ऊपर जो छोटी सी इमेज है, मैंने इस इमेज को क्लिक किया और मैंने अकाउंट वन सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने अकाउंट वन सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया। तो ये ऑटोमेटिकली पहले वाले अकाउंट के वॉलेट से कनेक्ट हो रहा है। और उसको मैं अगर देखो, पहले जब नया वॉलेट था तब मैंने उस पर किया था तो उस पर आया था रजिस्टर नाउ। अब इस पे क्या आया, लॉगिन, जैसा मैंने बताया था। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरा वही अकाउंट ओपन होगा जिससे जो मैंने अभी पहला अकाउंट आपके सामने बनाया और उससे मैंने दूसरा अकाउंट रेफर किया। अब ये अकाउंट, दूसरा पहला अकाउंट जो बना था 82444914, अगर मैं इसके ऊपर 3 लाइंस पे टच करता हूँ और यहाँ पे मैं नेटवर्क में जाता हूँ, नेटवर्क एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरी इस आईडी के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो बटन आ गया है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे रेफरेंस से, मेरे नीचे या मेरे कोड के नीचे एक दूसरा कोड भी जनरेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर, आप अपनी आईडीज को बना सकते हैं, आर्बिट्राज से रिलेटेड, वो टेक्सो से रिलेटेड। और इसमें बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आईडी का लिंक आपने क्रिएट किया उसके साथ वो उसकी आईडी का नंबर जरूर आगे शेयर करें या उसके साथ नोट करके रखें, ताकि आप ये वेरीफाई कर सकें कि वो लिंक से जो आईडी स्पॉन्सर में लिखी हुई है वो वही है जो आपको आपको पास भेजा गया है। इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि पहले हमने हमेशा ईमेल आईडी से अकाउंट लगाए हैं और अब अकाउंट हमारा मेटामास्क वॉलेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको भी लॉग आउट करूं और मैं उस अकाउंट पे जाऊं जिससे मैंने अकाउंट वन रेफर किया था, तो वो अकाउंट वन मैंने YS3 से रेफर किया था। और YS3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और YS3 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया। अब ये मेरा YS3 कनेक्ट हो गया, मैंने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद मेरा वो अकाउंट ओपन हो गया जिससे मैंने पहला अकाउंट रेफर किया था। जैसे उस पे था ना वो व्हाट्सएप के 4216 423, ये देखो 4216 423, ये वाला 4216 4243। अब इसके ऊपर अगर मुझे चेक करना है वो अकाउंट मेरे रेफर में नीचे लगा है या नहीं, तो मैं इसमें अगेन 3 लाइंस पे जाऊंगा, नेटवर्क पे जाऊंगा और नेटवर्क एक्सप्लोरर पे जाऊंगा। अब ये मेरा अकाउंट है तरुण भाटिया YSC। और इसके इससे रेफर करके ये देखो, ये मेरे मैंने जो अभी 2 अकाउंट लगाए हैं वो दोनों भी यहाँ पर शो कर रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और इवन आप लोगों को ये वीडियो भी अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। अगर एक चीज और बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने इसको एग्जिट कर लिया, अभी तो ये हमने लॉग आउट किया था तो ये वर्टेक्सा की मतलब होम पेज या लॉगिन पेज खुला हुआ था। मान लीजिए ये नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ पर लॉगिन करेंगे? तो उसके लिए ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि आप इस तरह का ये लिंक अपने पास रख सकते हैं, vortexax.com, ये कुछ भी, ये साइट है, वेबसाइट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और ये क्या पेस्ट हुआ है, पेस्ट देखिए क्या हुआ है। आपने लिखना है www.vortexax.com। अब वो रेफर वाली आईडी नहीं डालनी है। रेफर वाली आईडी डालेंगे तो फिर से वो रजिस्टर नाउ पे चला जाएगा। अगर अब आपने क्या करना है, अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन करना है। अब लॉगिन करना है, मैं वर्टेक्सा एक्स पे क्लिक कर रहा हूं, अब ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद गेट अर्ली एक्सेस, मैंने गेट अर्ली एक्सेस पे क्लिक किया, ये लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन पेज आने के बाद मुझे कौन से वॉलेट से लॉगिन करना है, तो मैंने ऊपर 20 के बगल में जो पिक्चर दिख रही है, मैंने वहां पर क्लिक किया, अपना वॉलेट सेलेक्ट किया कि अकाउंट वन से लॉगिन करना है। कनेक्ट वॉलेट किया और कनेक्ट वॉलेट करने के बाद लॉगिन किया, तो मेरा अकाउंट वन जो भी हमने क्रिएट किया था 82444914, ये मेरा ओपन हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसके बावजूद आपको ये वीडियो आज के दिन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देखकर आप अपने लोगों को, अपनी टीम को, अपने खुद के अकाउंट्स को बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये मीटिंग मेरे हिसाब से इतनी ही थी कि मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ। तो अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, अपने टीम के साथ शेयर करें, और ताकि सब लोग इस अकाउंट बनाने के प्रोसेस को इजीली समझ सकें। और आप लोगों के साथ ये जो भी जिस पर्पस के लिए अकाउंट बनाया जा रहा है वो है हमारी रिकवरी, हमारी लाइबिलिटी फ्री। और अगर वो लाइबिलिटी फ्री और रिकवरी इस प्रोसेस से होती है तो इस प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।